जय श्री राम भक्तों। इस टाइम हम धामों के धाम चित्रकूट धाम में है। चित्रकूट धाम धार्मिक स्थल के कारण बहुत ज्यादा ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान ने वनवास के दौरान लगभग 11.5 वर्ष बिताए थे। यानी कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें 11.5 वर्ष उन्होंने चित्रकूट धाम में बिताए थे। और अभी हम जिस मंदिर के पास है उस मंदिर का नाम है हनुमान धारा। ये वही मंदिर है जब लंका में हनुमान भगवान ने आग लगाई थी, उसके बाद अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वो इसी जगह पे आए थे। चलिए हम इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं और चित्रकूट के जितने भी दर्शन हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ चित्रकूट के दर्शन करने के लिए चलिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शन करने के लिए हम रोपवे से चलेंगे। ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे आप रेट लिस्ट देख सकते हो पॉज करके। और जो टिकट है मेरा 170 का है। 15 सेकंड के लिए रोपवे को रोक देते हैं ऊपर से नीचे के नज़ारे को देखने के लिए। और अगर आप सीढ़ी से जाओगे तो ये है सामने सीढ़ियाँ, लगभग 450 सीढ़ी चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। लगभग 5 मिनट लगा मैं रोपवे से आने में, सीढ़ी से आने में लगभग आपको आधे घंटे लगेगा। चलिए चलते हैं अब टेम्पल के अंदर। माना जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए इस धारा का निर्माण करा था। धारा पर्वत से निकलती है और हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराते हुए इस कुंड में गिरती है, जिसके स्पर्श से मात्र कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। बाबा जी, इस पंडित की क्या खासियत है? हनुमान धारा मंदिर है। भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को स्थान दिया है। जी जी। बाण मार करके धारा दिया है। अच्छा। निरंतर महाराज की सेवा में गंगा मैया इसी गति से चल करके सेवा कर रही है। जी जी। ऊपर से नहीं पता कहाँ से गंगा मैया आती है। जी जी। स्थान के बाद कहाँ जा करके समाप्त हो जाती है। स्थान के अंदर गंगा जी का दर्शन और प्रभाव। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनीय हो। तीर मारा था राम भगवान ने, तो कितनी धाराएं लिखी थी? एक धारा। एक धारा ये है, और बाकी धाराएं किधर है पंडित जी? कोई धारा नहीं, एक ही धारा। अच्छा, एक ही धारा। एक ही धारा। कोई कह रहा है 7 धाराएं लिखी। अरे उनको बताने दो, पागल है। अच्छा, एक ही धारा है। हम बताएं अच्छा। वो मानो तो। हाँ अच्छा अच्छा। तो यहाँ प्रॉपर हम लोग हाँ, हनुमान हाँ, जी वही की सेवा तो। में जी, जी। चंदनिया लगा लो। कहाँ से आए हो? हम लखनऊ से हैं पंडित जी। लखनऊ योगी बाबा के यहाँ से? जी जी जी, योगी जी हमारे घर के पास ही में है। अरे तो आप पड़ोसी हैं। हाँ हमको मिलवाई हो जो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल पंडित ना जी, मिलवाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय श्री राम। हनुमान धारा मंदिर से मिला प्रसाद एक मैंने खा ले, एक हनुमान भगवान के रूप को दे दिया। देख रहे हैं आप, यहाँ भी एक धारा बह रही है। वो वही धारा है जो मंदिर के अंदर बह रही थी। ये धारा कहाँ से बहती है, बहुत से रिसर्च हुए, साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किए, पता नहीं चला। चलिए अब हम चलते हैं राम घाट, यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर भी है। हनुमान धारा से राम घाट की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। मैं ऑटो से जा रहा हूँ, ऑटो से जाने में मात्र 10 मिनट लगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन इसी घाट पर हुए थे और इसे चित्रकूट का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राम घाट बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए क्योंकि वनवास के दौरान भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता ने यहाँ पे स्नान किया था। भोलेनाथ का मंदिर। अच्छा, ये सामने। हाँ, यहाँ भगवान राम आए थे तो लक्ष्मण से कहा कि यहाँ पूछा और रहने को यहाँ मिलेगा कहीं नहीं। हाँ हाँ तो कहे कि यहाँ रहने को मिलेगा, जो अपनी जिभ्या नभ्या हाँ हाँ। जो चीज अपने संभाल के रखेगा वो चाहे जहाँ रहे पड़ा रहे, हाँ, हाँ। बोलने वाला नहीं। अच्छा, राजा क्या नाम था? गजेंद्र। गजेंद्र। अच्छा, इसके बाद राम भगवान अयोध्या चले गए थे? नहीं, यही रहे। यहीं रहे थे। 11.5 साल राम घाट में। अच्छा हाँ, 11.5 साल राम घाट में रहे। उस टाइम एक राजा हुआ करते थे, महाराजा धीराज मत जगेंद्र नाथ, जिनकी अनुमति लेकर भगवान राम ने पर्णकुटी मंदिर में अपना निवास स्थान बनाया। नाव को आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत नाव सजाया है भैया ने, बहुत ही खूबसूरत नाव है। तो घूमना हो वीडियो में डाल देना। जिसको भी घूमना है भैया जी से मिल ले। भैया जी अपना नाम बताइए। फूलचंद जी से मिल लीजिए। 100 रुपए लेते हैं, आप अकेले हैं तो भी 100 ही रुपए लेंगे आपसे। तुलसीदास मंदिर है, ऊपर पर्णकुटी जहाँ भगवान राम पत्तों की झोपड़ी बना के 11.5 साल। अच्छा, इसी जगह पे जो बना हुआ है। पर्णकुटी मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। राम भगवान जब अयोध्या से चलते हैं, पहले आते हैं समता नदी, उसके बाद आते हैं संगरेरपुर, फिर प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज से चलकर आते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम। वाल्मीकि जी से पूछते हैं हमको रहने के लिए जगह स्थान बताइए। वाल्मीकि जी कहते हैं जाइए, चित्रकूट में एक पर्वत है, वहाँ रहने की जगह स्थान बनाइए। वहाँ से चलकर आते हैं मंदाकिनी के किनारे, मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, तभी से राम घाट नाम पड़ जाता है। वहाँ से लक्ष्मण जी भी साथ आते हैं और यहाँ पर अच्छी जगह देखकर 2 सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं। अभी तक हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजा राम जी के दर्शन किए। अब वनवासी राम के दर्शन हो रहा है। तो बीच में पीले वस्त्र में राम सीता, नीले वस्त्र में शिव पार्वती, गुलाबी वस्त्र में लक्ष्मी नारायण,
बगल में तुलसीदास बाबू गए थे। इसी पवित्र राम घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी प्रभु श्री राम बालक के रूप में प्रकट हुए और उसी चंदन से तुलसीदास जी का तिलक किया। लेकिन तुलसीदास जी राम भगवान को नहीं पहचान पाए। तभी हनुमान भगवान तोते के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास जी के कान में बोले, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इस तरह हनुमान जी ने तुलसीदास जी की मदद की। राम घाट में मां मंदाकिनी नदी किनारे बसा शिव मंदिर चित्रकूट धाम का सबसे पवित्र स्थान है। शिव मंदिर के दर्शन किए बिना चित्रकूट धाम की यात्रा अधूरी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे 4 शिवलिंग हैं। इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर की थी। शिवलिंग को चित्रकूट का राजा भी कहा जाता है और इसी कारण इस मंदिर का नाम मत जगन्नाथ पड़ा। राम घाट के बगल में जानकी घाट है। जानकी घाट में हनुमान भगवान का मंदिर है। ठीक हनुमान भगवान की मूर्ति मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मूर्ति बहुत ही विशाल और अद्भुत मूर्ति है। कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई हुई है। मूर्ति के ठीक पीछे लकड़ी की खिलौने की दुकान है। बहुत ही अद्भुत खिलौने हैं इनके पास। ये कितने हैं? 60 रुपए का। कम नहीं करेंगे कुछ? मोबाइल होल्डर एक मैंने ले लिया, ये देखिए 50 रुपए का दे रहे हैं। ऑनलाइन से मैंने मंगाया था तो ये 150 रुपए का था, बहुत महंगा था। रामघाट में हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। अब हम चलते हैं कामता नाथ मंदिर के दर्शन करने। देखिए मैं पुल पे खड़ा हूँ। ये रामघाट पे पुल बना हुआ है। यहाँ से रामघाट की खूबसूरती देखते नहीं बनती। बहुत ही खूबसूरत है रामघाट। देखिए रामघाट की असली खूबसूरती इस पुल से देखने को मिलती है और शाम के समय होने वाली गंगा आरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कामतानाथ मंदिर जाने के लिए रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी है। हम देखिए रिक्शे में बैठ गए, 10 रुपए किराया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर जाने वाले इस रास्ते में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसके कारण रास्ता अभी खराब है। मेरे पीछे देख रहे हो आप, कामतानाथ जी का टेम्पल है जिनकी पूजा खुद श्री राम जी किया करते थे। और यहाँ पे एक पर्वत है जिसके चारों ओर परिक्रमा की जाती है, जिसकी डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है। और यहाँ 4 दरबार भी। चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। कामताना भगवान जब वनवास के लिए आए तो यहाँ पर भगवान 11 वर्ष 3-4 दिन तक वास किया भगवान ने। फिर के बाद जब यहाँ से जाने लगी तो यहाँ की प्रजा, यहाँ के पर्वत, यहाँ के ब्रज सब तड़पने लगे कि महाराज आप इतने वर्षों तक आपने वास किया हुआ, आप जहाँ जाएंगे वहीं आपके साथ जाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने कहा हमारा एक रूप यहीं रहेगा। तो भगवान ने फिर विष्णु रूप धारण कर करके 4 मुखारबिंद प्रकट करी। तो प्रथम मुखारबिंद है 3 मुखारबिंद परिक्रमा मार्ग पर। तो इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखवाया भगवान। कामदगिरी, अच्छा पर्वत का नाम है। पर्वत का नाम कि जो कोई इस कामदगिरी की परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भगवान ने जो रूप धारण किया तो उनका नाम कामतानाथ रखवाया, कामनाओं की पूर्ति के लिए। कामना पूर्ति। हाँ, बोलो कामतानाथ भगवान की जय। मेरे पीछे जो पर्वत आपको दिख रहा है यही कामदगिरी पर्वत है। इसके चारों ओर परिक्रमा करके आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। ये पर्वत देख रहे हो, इसकी डिस्टेंस लगभग 1 राउंड आप लगाओगे तो 5 किलोमीटर का होता है। कामतानाथ जी के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं गोदावरी। यहाँ पे 2 गुफाएं हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ से हमें रामघाट की तरफ आना पड़ा। यहाँ से ऑटो डायरेक्ट मिलता है। लगभग 18 किलोमीटर है यहाँ से गोदावरी। तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। ऑटो किराया 30 रुपए है मात्र। आपको इस रास्ते में बंदर बहुत सारे दिख जाएंगे क्योंकि ये रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। 30 मिनट की यात्रा के बाद लगभग ऑटो से हम गोदावरी गुफा की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे 25 रुपए टिकट है। टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक। चलिए दोनों गुफाओं के दर्शन करने के लिए चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था 2 गुफाएं। देखिए प्रथम गुफा ये है जिसके रास्ता ये गया हुआ है, और ये पानी वाली गुफा, दूसरी गुफा का रास्ता ये है जाने के लिए। पहले प्रथम गुफा में चलते हैं। देखिए गुफा में आती है हल्का हल्का गर्म लग रहा है मुझे। आप रास्ता देख सकते हो कितना संकरा रास्ता है। देखिए कितना पतला रास्ता है। रास्ता पतला मगर आप ध्यान से देखोगे अंदर से गुफा काफी बड़ी है। अंदर मुझे हल्का हल्का गर्म लग रहा है। ये देखिए गुफा, यहाँ पे भाप जैसा लग रहा है। देखिए मेरे चश्मे में भाप सी आ गई है। जैसे एसी चलने के बाद शीशे पे आ जाती है वैसे ही आ गई भाप। बहुत थोड़ा सा दम घुटने जैसा लग रहा है यहाँ पे। इसीलिए जो सांस की जिनको प्रॉब्लम उनको मना किया गया है यहाँ पे। आप गुफा देख सकते हो, बहुत पुरानी गुफा है ये। पंडित जी कितने साल पुरानी गुफा है? 9 लाख वर्ष पुरानी गुफा भैया। 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा है।
विशेषता ये ऊपर पत्थरों में है, कटिंग नकाती जो दिख रही सब कुदरती जो निमित गुफाएं। अच्छा, ऐसा लगता है गुफाएं तराशी गई हो, लेकिन ये सब जो निमित है। मतलब अपने आप से जी जी, जागी रही है भावना जैसी तो मुझे देखी थी तभी। ऐसा लग रहा है इसको हाथों से किया गया है। जी, ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ, है, लेकिन मगर- ये सब नेचुरल है। अच्छा, नेचुरल है ये तो। पानी की कटाव से लाखों साल पहले अच्छा, अच्छा। पानी की कटाव से ऐसा आकार बन गया ये। अच्छा अच्छा, पानी के कटाव से। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष निवास किया था। अच्छा, उस समय गोदावरी नदी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आई थी। जी जी। ये जो माता जी आई तो राम सीता के दर्शन किया, ये धारा उत्तम होती है, गुप्त हो जाती है, इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी कहते अच्छा हैं। अच्छा, गुप्त गोदावरी। ये मणिक पत्थर है, भगवान के समय में ये पत्थर ही रोशनी किया करते थे। अच्छा, रोशनी करता था। जी, नीचे का पाठनीकरण और लाइट व्यवस्था ये मणिक देव शासन द्वारा नियुक्त किया गया। अच्छा। बाकी ऊपर का जो दिख रही है सब कुदरती गहरी में छुपा है। ऐसा इनका धार्मिक महत्व है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। आपको मैं निशान दिखाता हूँ। देखिए ये निशान है, लग रहा है कि आरी से काटा हुआ है। ऐसे ही निशान पूरी गुफा में बने हुए हैं। छत की तरफ आप देखोगे तो ऐसी दरारें बनी हुई हैं। यहाँ पे हर पत्थर में निशान बने हुए हैं, और ये जो निशान है सब पानी के बहने के कारण सब निशान बने हुए हैं। 9.5 लाख वर्ष पुरानी, यानी कि बहुत वर्ष पुरानी ये गुफा है। आप भी मेरे साथ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता जी के दर्शन करिए। जय श्री राम। राम भगवान यहीं पे अपना दरबार लगाया करते थे। बारिश के समय प्रभु का मुख्य निवास स्थान ये गुफा ही थी। गुफा के अंदर उस स्थान पे चलते हैं जहाँ पे सीता कुंड है, जहाँ सीता जी स्नान किया करती थी। पंडित जी, सीता कुंड के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये सीता कुंड गुप्त गोदावरी है। सीता जी यहाँ वनवास काल में स्नान किया। अच्छा, और ये जो नासिक की धारा आ रही है, जी जी। ये नासिक से बताते हैं कि पंचवटी नासिक से भगवान के दर्शन के लिए चित्रकूट पधारी है। अच्छा, ये धारा। हाँ, और ये जो कटिंग देख रहे हैं सब कुदरती कटिंग है, जो निर्मित कटिंग है कि प्रभु राम आएंगे कुछ दिन निवास करेंगे। अच्छा अच्छा। जैसे तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि प्रथमा देव गिरगुहा राखो रुचिर बनाए, राम कृपा ने कछु पास कर। जी जी। यहाँ सीता जी स्नान करती अच्छा। थी, तब यही सीता जी के जब स्नान करती थी तो जी। एक मयंक नाम का राक्षस था अच्छा अच्छा। जो सीता जी के दिव्य भूषण कपड़े लेके भाग गया था। अच्छा अच्छा। तो भगवान लक्ष्मण जी पहरे के रूम में घूम रहे थे, उन्होंने शब्दों से बाण मार के उसको उल्टा लटका दिया, साथ में दिया, पत्थर का हो गया। अच्छा। आज भी काली काली शिला कड़ी है। अच्छा। उसको खटखटा चौक के नाम से जाना जाता अच्छा। है। तो जब उस चोर पत्थर हो गया तब बोला भगवान मुझे तो पत्थर का कर दिया, पर मेरे भोजन की क्या व्यवस्था है? भगवान बोले अभी तो कुछ नहीं, जब कलयुग में 10 लाख के लोग आएंगे उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन है। अच्छा अच्छा। बोले गोदावरी मैया की जय। गुफा में बहुत ज्यादा सांस फूल रही, पसीना आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा दम घुटने जैसा लग रहा है। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता वही है जहाँ से हमने एंट्री करी थी। नहीं नहीं, जाइए, मगर जो जिनको सांस लेने प्रॉब्लम वो मत जाइए। अच्छा, जाके वापस ही आना इधर से? हाँ हाँ, यही रास्ता है आने का। जी जी, ये बगल वाला है। जी जी। क्योंकि हम अंदर गए तो सांस हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी अंदर, उसमें हम गए हैं ना, तो दम घुट रहा है। जिनको प्रॉब्लम उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम नीचे गए थे, मेरी सांस थोड़ा फूलने लगी। गुफा में अंदर जाने पे देखिए सांस फूल रही थी। बहुत से लोग नहीं जा रहे हैं जिनकी एज हो गई है, और हम तो हुआ है कोई, हमें ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर ये एहसास हो गया था। अब चलिए हम दूसरी गुफा चलते हैं। पानी वाली गुफा इस गुफा के नीचे है, इसीलिए सीढ़ी से हम नीचे आ गए हैं। जय माँ गुप्त गोदावरी। देखिए मैं गुप्त गोदावरी पानी वाली गुफा के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे ज़्यादा पानी, देखिए घुटने तक पानी भरा हुआ है। घुटने तक पानी भरा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम चलते हैं, थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गुफा ये पतली है, देख सकते हैं आमने सामने कुर्सी जैसा लग रहा है। यहाँ पे सभा होती थी बैठ के। पंडित जी, अच्छा अच्छा, ठीक पंडित जी। आपने सुना होगा पंडित जी ने मोबाइल बंद करके चलने के लिए बोला, मगर मैंने मोबाइल बंद नहीं किया। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मोबाइल बंद करने के लिए क्यों बोलते हैं पंडित जी। क्या नाम? रजत नाम है। का माता पिता के नाम का गोदावरी माता में परिवार का माता गोदावरी में यही है पंडित जी। चलो आगे निकलो, अरे इधर ही से निकल। आगे चलो। जय श्री राम। ये राजेंद्र का मम्मी पापा के नाम से समस्त परिवार का गोदावरी माता में दान आ रहा है। मम्मी पापा के नाम दे पंडित जी, पंडित एक ही था पंडित जी, अभी आएंगे फिर दे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पंडित जी ने मोबाइल बंद करने के लिए क्यों बोला था। खैर अब जाने दीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। माँ गुप्त गोदावरी के दर्शन करके अब हम माता अनसुईया जी के दर्शन करने चलते हैं। शाम का समय हो गया, देखिए अंधेरा हो गया। हम गुप्त गोदावरी गुफा से माता अनसुईया मंदिर आ गए हैं। मंदाकिनी नदी भी यहीं से उद्गम होती है, यानी कि उत्पन्न होती है।
पूज्य महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया की तपोस्थली है। यहीं पर माता अनसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गुण के उपदेश दिए थे। यहीं पर माता अनसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गम भी हुआ था। माता अनसुईया जी के दर्शन करके हम रामघाट जा रहे हैं। रामघाट शाम के समय बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। रास्ता आप देख रहे हो, पूरा रास्ता जंगल से होते जाता है। यहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं देखने को। माता अनसुईया जी के दर्शन करके हम रामघाट में आ गए। सूरज ढलते ही मंदाकिनी नदी मुस्कुराई, सामने चादर सुनहरी बिछाई। रामघाट की सीढ़ियां उजाले से भरी, हर लहर ने जैसे भक्ति की बात कही। नावों पर सजी लाइट की कतार, जल पर झिलमिल तारों सा संसार। आरती की लौ जब उठी महान, हर मन में जागा राम का ध्यान। रामघाट पर थमी सारी आंखें, ऐसी है चित्रकूट की यह शाम, जहां रोशनी भी जपती है राम। नावों की लाइट, आरती का गान, धरती पर उतरा स्वर्ग का धाम। ये पूरे चित्रकूट में जितना भी घुमाऊं मैं सब एक दिन में घुमाऊं। वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो जय श्री राम जरूर